जय श्री राम। दोस्तों, जब समय आता है, जब ग्रह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और यहां पर भी कुछ स्थितियां ऐसी बनी हैं जिसके कारण आपको बहुत कुछ परिवर्तन के संकेत देखने को मिलेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। कैसी बात करेंगे? मंगल देव जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इनका 15 जनवरी 2026 को रात्रि में राशि परिवर्तन हुआ। यानी मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आ गए और उच्च राशि में बहुत बड़ा कमाल करेंगे, बहुत कुछ बदलने का प्रयास करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से बात करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव का 15 जनवरी 2026 की रात्रि में मकर राशि में प्रवेश हुआ। यह कब तक रहेगा? 23 फरवरी 2026 की सुबह 11:50 तक रहेगा। क्या करेंगे मंगलदेव यहां पे आके? देखिए, मंगलदेव पहली बात आपकी राशि के स्वामी है। दूसरी बात, राशि के स्वामी होने के कारण और मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आने के कारण और मंगलदेव की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव यानी मेष राशि पर पड़ने के कारण मंगलदेव, अगर मेष राशि के लोग सोच समझ के चलें तो इस अवधि में बहुत कुछ बदल देंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन सोच समझ के चलें तो ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रह बहुत कुछ अच्छा करता है तो कुछ न कुछ परेशानी भी पैदा करने का काम करता है। ऐसा कोई समय नहीं होता जिसमें सब कुछ अच्छा हो जाए, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन हम समय के साथ चलें, समय का सदुपयोग करें, सोच विचार के चलें, तो आपको आगे बढ़ने से, मंगलदेव का फल लेने से, अपनी स्थिति में परिवर्तन करने से कोई नहीं रोक सकता है। कैसे होगा परिवर्तन? देखिए, मंगलदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में आए हैं। 10वां भाव किसका होता है? 10वां भाव होता है नौकरी एवं सरकारी नौकरी। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई सी भी नौकरी हो, सब में चार चांद लगाने का काम करेंगे। क्या क्या करेंगे मंगलदेव? वो लोग जो नौकरी लगने की प्रतीक्षा में इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को जबरदस्त लाभ देने का सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं, यानी नौकरी लगाने का सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं। हालांकि जो मैं बोल रहा हूं वो बात तो आपके समझ में आ रही है, लेकिन इस बात से आप यह भी सोचें कि 13 सितंबर 2025 को जब मंगलदेव आपकी कुंडली के 7वें भाव में पधारे थे, तब भी मेष राशि के लोगों को जबरदस्त लाभ दिया। जबरदस्त कैसे? 7वें भाव में बैठ के यहां से चौथी दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर अपनी उच्च राशि पर डाल रहे थे। उच्च राशि पर दृष्टि डालने के कारण उस समय भी आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में चार चांद लगा दिए। चार चांद लगा दिए। क्या किया? उस समय भी बहुत सारे लोगों को नौकरी के क्षेत्र में नौकरी लगाने का काम किया। जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी देने जैसी स्थितियां पैदा की। आप उसमें कितने सक्सेस हुए,
यह आपके भाग्य पे डिपेंड है, लेकिन मंगलदेव की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई कमी या कसर छोड़ने जैसी स्थिति पैदा ना होने दी। इस समय भी वो लोग जो नौकरी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो चपरासी से लेकर के चेयरमैन हो, या चपरासी से लेकर के आईएएस अफसर हो, या सेना में काम करने वाले आदमी हो, या सरकारी पद पर किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, सबको उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी प्राप्ति के साथ में लाभ देने के सिम्टम्स पैदा किए। नौकरी तो बहुत सारे लोगों को दी उस समय भी, लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी दिया, ट्रांसफर भी दिया, मनपसंद जगह भी दी। और वो लोग जिनके मामले नौकरी के क्षेत्र में विचाराधीन थे, सस्पेंड थे, अटके और भटके हुए थे, उनकी दिशा बदल करके उनको भी स्थितियां मजबूत करने के संकेतों का सिम्टम्स पैदा किया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 13 सितंबर के बाद से ही मेष राशि के लोगों के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं सही बोल रहा हूं। अरे इस बात की ओर भी देखो, 28 जुलाई 2025 से मंगलदेव ने कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए जी जान लगा दिया। 28 जुलाई 2025 से मेष राशि के लोगों को मंगलदेव ने जबरदस्त लाभ देके सभी प्रकार से स्थितियों में बदलाव ला करके अच्छे की ओर बढ़ाने का सिम्टम्स पैदा किया। तो यहां पर भी बैठ करके मंगलदेव बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। और जो ऑलरेडी नौकरी में, उनको भी जबरदस्त लाभ देंगे। प्रमोशन दे सकते हैं, ट्रांसफर दे सकते हैं, मनपसंद जगह दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी दे सकते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लो, सभी लोग जो मेष राशि के हैं, संभावना यह भी व्यक्त करता हूं कि अगर आप सावधान और सतर्क रहें तो धन बढ़ने के जबरदस्त योग है। नौकरी के क्षेत्र से धन तो बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी झोली भरने के लिए आए हैं मंगलदेव। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह समय भी निकल जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको रिश्वत लेनी है, मैं यह कह रहा हूं मंगलदेव सीधे तरीके से धन देने का काम कर देंगे। कैसे देते हैं यह आपको देखना है, लेकिन धन तो आएगा। धन भी आएगा, प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी होगा, एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी भी होगी। जितने भी लोगों के मामले विचाराधीन है उनका निस्तारण भी होगा। जो लोग नौकरी से अटके भटके हुए हैं, सस्पेंड हैं, वो भी नौकरी पर लगेंगे। ऐसे योग बराबर बने हुए हैं। योग तो 28 जुलाई 2025 से बने हुए हैं, लेकिन इस समय उन योगों में और 4 चांद लगाने का काम मंगलदेव ही करेंगे। और क्या हो सकता है? जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को जबरदस्त छलांग लगाने का एक अवसर मिल रहा है। प्रयास करें तो आपको जो चाहिए वो मन की मुराद भी पूरे होने का समय है। कैसे लेना है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रयास आपको करना है तो जरूर मिलेगा। अरे भाई, इस समय तो यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, सब कुछ पाने का मौका यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस अफसर हैं तो भी मजा आएगा, आईपीएस है तो भी मजा आएगा, सेना का आदमी है तो भी मजा आएगा, राजनीति वाला है तो भी मजा आएगा, नौकरी वाला है तो भी मजा आएगा। नौकरी कैसी भी हो, सग में सभी जगह आपका भाग्य चमक उठेगा। भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। कौन लगाएंगे? मंगलदेव। और भाग्य ऑलरेडी आपका मजबूत है। कैसे है? देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देख रहे हैं तो आपका भाग्य ऑलरेडी मजबूत है। और क्या हो सकता है?
दोस्तों, वो लोग जिनके सरकारी काम पड़ते हैं, सरकार से काम अटके हुए हैं, कितने लंबे समय से अटके हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो समय आ गया है जिससे आपके नए या पुराने या लटके हुए काम हो, सबको करने का यह समय आपका जबरदस्त साथ देगा। इस समय में आप अपने कामों को पटरी पर ला करके निपटा सकते हो। और क्या होगा? पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता के व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा। और क्या हो सकता है? दोस्तों ध्यान से सुनो, मंगलदेव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपकी कुंडली के लगन भाव पर, मेष राशि पर, जिसके स्वामी मंगलदेव हैं, पर पड़ रही है। और इस दृष्टि का मंगलदेव जबरदस्त लाभ देंगे। क्या होगा? आपका कद बढ़ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत होगी, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, मन में प्रसन्नता होगी, ऐसा लगेगा बहुत कुछ मेरे पक्ष में आ गया है, मेरे को बहुत बड़ी परिवर्तन की स्थिति के साथ साथ मन में प्रसन्नता जैसी स्थिति का आभास हो रहा है। दोस्तों, ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से, धन खर्च करने से नहीं आता है, ये तो भगवान की कृपा से ही आता है, और वो समय आ गया है। कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी भी है मंगलदेव। ये रोचक नामक राजयोग है दोस्तों, इसका लाभ ले सकते हैं जितना ले। कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं, क्या कर सकते हैं? रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, अनुसंधान की ओर आपका ध्यान जा सकता है, रहस्यमय चीजों की ओर जानने का मन कर सकता है, और करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन इस समय में किसी को धन उधार देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है, और शनिदेव की आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। धन उधार देने से बचना चाहिए, लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। और क्या हो सकता है? दोस्तों एक बात याद रखें, सब बढ़िया ही बढ़िया नहीं होता है, कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। कैसे? मंगलदेव उच्च राशि में बैठ करके अपनी नीच राशि को देखेंगे। यह है कर्क राशि। किसकी राशि है? चंद्रदेव की राशि है। और इस राशि को मंगलदेव सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यह ठीक नहीं है। क्या कर सकते हैं? यह भाव है खुशियों का, परिवार का, परिवार में तालमेल का, माता का, जायदाद का, और वान सुख की प्राप्ति का। इस भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आपके परिवार में जो खुशियां चल रही है उसमें कुछ कमी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। और क्या हो सकता है? परिवार की खुशियों में कमी होगी, परिवार का तालमेल जो बढ़िया चल रहा था उसमें कुछ गड़बड़ होने के संकेत के साथ साथ बहुत सारे लोगों को मनमुटाव, मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियों का भी सामना करने की संभावना व्यक्त करता हूं। प्रयास यह करें कि आपके परिवार में, अगर आप समझदार हैं, होशियार हैं, अपने आप के परिवार के बचा के रखना है तो तालमेल बनाकर रखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या करना चाहिए? इस समय में आपकी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें, आपकी माता से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। इस समय में भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने में, बेचने में इनकार करता हूं। ऐसा क्यों? इनकार भी नहीं बोल सकता, व्यवधान पैदा करेंगे मंगलदेव। क्यों पैदा करेंगे? क्योंकि नीच राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपको मकान लेना है, दुकान लेना है, जमीन लेनी है, जायदाद लेना है, फ्लैट लेना है, प्लाट लेना है, खेती की जमीन लेनी है,
तो बहुत सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें, कागजी कार्रवाई पूरी करें, पहले एक से अधिक बार सोचें, जरूरी है तो ये करें। लेना है या बेचना है, सब पे यह बात लागू होती है। बेचना है तो भी सावधानी से बेचें, कहीं आपके साथ में किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए। फ्रॉड हो गया तो महंगा पड़ जाएगा। लेने में और बेचने में दोनों जगह बोल रहा हूं ये बात। और वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको करना है तो सावधानी के साथ करें या फिलहाल टालने का प्रयास करें। कब तक? 23 फरवरी की 11:50 मॉर्निंग तक। और इस समय में एक बात ध्यान और रखें, अगर आपके खरीद की हुई जायदाद में आपके नाम होनी चाहिए, आपके खरीद की हुई जायदाद में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान करता है तो इस समय में संयम और धैर्य के साथ चलने का प्रयास करें। और इस तारीख के बाद आप प्रयास करेंगे तो वापस स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। लेकिन सावधानी रखें, कोई आपकी जमीन पे, प्लाट पे, खेत पे, खलियान पे, मकान पे, दुकान पे कब्जा ना कर ले या कोई आपको व्यवधान पैदा ना कर दे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या हो सकता है दोस्तों? यहां पर मंगलदेव और शुक्रदेव की युति है, यह युति ठीक नहीं है। और यह है नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, पहले बोल चुका हूं, अभी बोल रहा हूं। यह युति क्या करेगी तो ध्यान से सुने। मंगलदेव और शुक्रदेव की युति बनने पर व्यक्ति अपने विपरीत लिंग की तरफ जबरदस्त आकर्षित होता है। व्यक्ति का रहन सहन, चाल ढाल, हालचाल सब बदल जाता है और इतना कामुकता में चला जाता है, बेताब हो जाता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन यह बात भी सत्य है कि इस समय में बहुत सारे नौकरी करने वाले लोगों को यौन संबंधों का सुख मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं क्योंकि जब जब मंगलदेव और शुक्रदेव की युति बनती है तब तब ऐसी स्थितियां पैदा होती है। तो यह सुख सबको मिलेगा दोस्तों। सुख किसको नहीं मिलेगा? यह युति तो यही काम करती है। लेकिन सुख किसको नहीं मिलेगा? सुख उसको नहीं मिलेगा जहां पर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है या मंगलदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने आप में से किसी की कुंडली नहीं देखी है, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जो भी बोल रहा हूं सोच समझ के बोलने की संभावना व्यक्त कर रहा हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संबंध तो बनेंगे और संबंधों में बहुत आगे चले जाएंगे। और इस तारीख तक आपकी स्थिति इसी प्रकार से देखने को मिलती है। लेकिन वो लोग जिनके मंगलदेव और शुक्रदेव की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, उनको इस सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसी स्थिति का आभास की संभावना प्रकट करता हूं। अब एक सवाल आता है कि क्या इससे क्या होगा? दोस्तों, क्या होगा मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि अगर आपके विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण हो तो एक बात ध्यान रखें, बेवजह बिना सोचे समझे धन खर्च करने से बचें। किसी के झांसे में आकर के धन खर्च कर दिया बिना सोचे समझे और अनलिमिट खर्च हो गया तो कल पसीना भी आ सकता है, परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां पैदा ना होने दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो क्या करें कि मंगलदेव का इस राशि परिवर्तन का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। दोस्तों, राशि के स्वामी मंगलदेव और मंगलदेव ये सब कुछ दे रहे हैं और आपको लेना है तो प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और संभव हो सके तो सिंदूर का चोला करें। आपके लिए मंगलदेव की कृपा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आज के लिए
बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।